Friends, we are continuing from the fallacy of hasty generalization. इसको ओवर जनरलाइजेशन फैलेसी भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, इट मेक्स अ क्लेम बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इट जस्ट टू स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटा एविडेंस होता है उसके बेस पर क्लेम कर दिया जाता है. मोस्टली इट इज़ जस्ट इन एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस, नॉट इन एविडेंस. तो ये जो है एक एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस के बेस पर दिया जाता है, एविडेंस के बेस पर नहीं. इसमें ये गलती होती है. तो इसमें क्या है कि मीन्स जल्दबाजी में किसी एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ों को भी वैसा समझ लिया जाता है. ये होता है हेस्टी जनरलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, सम चिल्ड्रन इन आवर कॉलोनी रिसेंटली वेंडलाइज्ड द पार्क. ऑल चिल्ड्रन आर सो रिस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव. देखिए, इसमें कुछ बच्चों की वजह से सारे बच्चों को इररिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रक्टिव मान लिया गया क्योंकि उन्होंने पार्क में तोड़फोड़ की. तो ये हुआ हेस्टी जनरलाइजेशन. नेक्स्ट इज, माई सिस्टर लाइक्स टू ईट अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज एंड शी इज़ हेल्दी. सो आई कैन से दैट पिज़्ज़ा एंड फ्रेंच फ्राइज आर हेल्दी एंड डोंट रियली मेक अ पर्सन फैट. तो इसमें एक छोटी सी बात से इन्होंने पूरा जनरलाइज कर लिया उस चीज़ को कि एक छोटे सैम्पल से मीन्स बड़ी चीज़ पर ये कंक्लूज़न दे देते हैं, जो कि गलत होता है. थर्ड है हेस्टी जनरलाइजेशन का एग्जांपल. यू विजिट अ कंट्री एंड द फर्स्ट पर्सन यू मीट एट एयरपोर्ट behaved rudely with you and you send a message to your sis back home that all people of this country are rude. मीन्स आप एक छोटे से सैम्पल के बेस पे आप पूरी चीज़ को गलत बता देते हो, उस पूरी चीज़ का डिसीजन दे देते हो थोड़ी सी पार्ट की वजह से. तो ये है हेस्टी जनरलाइजेशन. नेक्स्ट इज, मैरी हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस विद अ बॉयफ्रेंड सो शी डिसाइड दैट ऑल बॉयज़ आर मीन. मैरी का टेरिबल एक्सपीरियंस था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसने डिसाइड किया कि सारे बॉयज़ मीन होते हैं. तो ये मीन्स इतना बड़ा वर्ड है, उसमें एक सिंगल पर्सन को लेकर अगर आप सारे लोगों को जज करेंगे तो ये हेस्टी जनरलाइजेशन की गलती हुई, fallacy हुई. And Aman's grandparents don't know how to use a computer and Aman think that all other people must be computer illiterate. तो अमन को लगता है कि सारे ओल्डर पीपल कंप्यूटर इलिटरेट है क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता. सो दिस इज़ द fallacy of hasty generalization. A driver with an Indian license plate cuts you off in traffic and you decide that all Indian drivers are terrible drivers. This is fallacy of hasty generalization. Meena has 4 friends, girls who are girls and who do not like Donald Trump. She decided that all girls must not like him. Next one is fallacy of composition. Fallacy of composition को exception fallacy या faulty induction की fallacy भी बोलते हैं. ये क्या करती है, पार्ट टू होल, किसी एक पार्ट की वजह से पूरी चीज़ को गलत बता देते हैं. देखिए, आपने अभी हेस्टी जनरलाइजेशन पढ़ा जिसमें स्पेशली पर्सन की वजह से बाकी सबको गलत बता दिया जाता है. जबकि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन में क्या होता है कि एक मेनली थिंग्स के बारे में ये बात होती है कि एक छोटे से पार्ट से पूरे होल को वैसा बता दिया जाता है. फैलेसी ऑफ कंपोजिशन इज़ अ लॉजिकल फैलेसी इन विच द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल एंड देयर मेंबर्स. तो प्रॉपर्टी जो ग्रुप्स की होती है वो उनके होल्स को या उनके मेंबर्स को दे दी जाती है. द पार्ट्स आर थॉट टू बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन टू द अदर. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ फैलेसी ऑफ डिवीज़न. ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे. ईच ब्रिक इन दैट बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड, देयरफॉर द बिल्डिंग वेज लेस देन अ पाउंड. देखिए, हर जो ब्रिक है बिल्डिंग में वो लेस देन अ पाउंड है, तो ये बिल्डिंग भी लेस देन अ पाउंड होगी. ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है. एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट वेट, ऑक्सीजन इज़ नॉट वेट, देयरफॉर वाटर इज़ नॉट वेट. ये कंक्लूजन निकाला इन्होंने किस वजह से, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की वजह से, कि एक एलिमेंट को लेकर इन्होंने पूरे वाटर को गलत बता दिया. योर ब्रेन इज़ मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस, देयरफॉर your brain cannot be the source of consciousness. This is also a fallacy of composition because here are brain की composition की बात हो रही है, ब्रेन किससे बना है, और उसी की बेस पर जज कर दिया कि आपका ब्रेन जो है कॉन्शियसनेस का सोर्स है या नहीं. नेक्स्ट इज
every part of this machine is lightweight, therefore this machine as a whole must be lightweight. All the players in our team are the best players in their positions, therefore this must be the best team. All the players to team, इसमें देखिए कंपोजिशन की बात हो रही है, एक टीम बन रही है. I leave home early in the morning, I can avoid the traffic jam, therefore everyone leaves home early in the morning and everyone avoids the traffic jam. So इसमें भी कौन सी कंपोजिशन की, वहाँ पर क्या कंपोज होगा, ट्रैफिक जैम. एंड बोथ सोडियम एंड क्लोरीन आर हार्मफुल टू ह्यूमंस, देयरफॉर टेबल सॉल्ट NaCl जो होता है उसको भी हार्मफुल होना चाहिए. तो ये क्या है, कंपोजिशन की फैलेसी हो गई. नेक्स्ट इज द लेग्स ऑफ दिस चेयर आर मेड ऑफ वुड, सो द होल चेयर मस्ट बी मेड ऑफ वुड. इसमें चेयर के लेग्स से पूरी चेयर को ही क्या बता दिया, वुड का बता दिया, चाहे वो ऊपर वहाँ पर आयरन भी यूज़ हुआ हो. ट्रीज आर मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर नॉट विजिबल, देयरफॉर ट्रीज आर नॉट विजिबल. तो ये भी कंपोजिशन की फैलेसी हुई. नेक्स्ट वन इज द फैलेसी ऑफ डिवीजन. ये इसका ऑपोजिट है, किसका, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का. होल टू पार्ट की बात, वहाँ पार्ट टू होल था, या होल टू पार्ट है. So it occurs when someone argues that something is true for whole, it is true for the parts. अगर एक चीज़ पूरी वैसी है तो उसके parts भी वैसे ही होंगे. Example, women in the US are paid less than men, therefore my mom must make less money than my dad. So इसमें जो पार्ट है, इसमें जो US वुमेन जो कि होल है, पूरी कंट्री की बात हो रही है, वहाँ से मेरी मॉम पर आ गए 1% पर. तो ये डिवीज़न, फैलेसी ऑफ डिवीज़न हो गया. आई रीड अ रिपोर्ट अबाउट टीचर नॉट बीइंग हैप्पी विद हाउ मच दे आर पेड, सो माई आंट सीमा हु इज़ अ टीचर मस्ट बी अनहैप्पी विद हर सैलरी. नेक्स्ट इज आई एम श्योर दैट देयर एम्बेसडर विल बी रीजनेबल अबाउट द मैटर, आफ्टर ऑल मैन इज़ अ रेशनल एनिमल. सो इसमें होल टू पार्ट की जहाँ बात होती है वहाँ कौन सी फैलेसी होती है, फैलेसी ऑफ डिवीज़न. नेक्स्ट वी सी at the work, all the works of Shakespeare cannot be read in a day. Therefore the play Macbeth, which one of the works of Shakespeare cannot be read in a day.